गुजिया बन गए हैं क्या? बन गए। अच्छा, अरे हाँ गुजिया तो बन गए हैं, ये रहे। ये एक पीले दिख रहे हैं गुजिया दोस्तों और एक दिख रहे हैं व्हाइट, ऐसा क्यों है? ये डार्क ब्राउन प्रिया को पसंद है, इसलिए इसके लिए डार्क लाइट ब्राउन जो खाते हैं सब मेरे लाइट ब्राउन। अच्छा, ये डार्क हैं जो ये पीहू को पसंद है इसलिए डार्क ब्राउन है, और ये जो व्हाइट वाले हैं ये अपन लोग खाते हैं। लेकिन ये अलग अलग बने कैसे हैं तो बताइए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों आज घर में रंग पंचमी के लिए कुछ चीजें बन रही हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि होली के दिन हमारे यहाँ रसगुल्ले बनने वाले थे। रसगुल्ले का मतलब गुलाब जामुन दोस्तों, हम लोग रसगुल्ले के देते हैं। तो गुलाब जामुन बनने वाले थे, लेकिन क्या हुआ था कि दूध इतना ओट दिया था कि सारा का सारा जो दूध था वो जल गया था, जिस कारण क्या हुआ था जो मावा उससे बनने वाला था वो उसमें जला भुना स्वाद आ रहा था, जिस कारण वो गुलाब जामुन फिर उस दिन पीहू ने बनाए नहीं थे। और उसके बाद वो सारा जितना भी मावा बचा हुआ था उसकी सुखाकर छोटी मिठाई बना ली थी, जिसमें भी भुना हुआ स्वाद ही आ रहा था। तो जिस कारण हमारा ये हुआ था कि हमने उस दिन फिर से दूध नहीं लाए थे। और बाहर का मार्केट में जो मावा मिलता है वो ज्यादातर मावा मिलावटी आता है, जिस कारण हम लोग बाहर से तो लेते ही नहीं है। तो उस दिन फिर गुलाब जामुन हमने बनाए नहीं थे। तो आज पीहू बाहर गई थी और फिर जो दूध था उस दूध को मतलब उबाल रहे हैं। उबालने के बाद उसका मावा बनेगा और मावा बनने के बाद उसके गुलाब जामुन बनेंगे। तो गुलाब जामुन बन रहे हैं। इसके अलावा चूंकि ग्रहण लगा हुआ था तो घर में एक दिन पहले पपड़ी बनाई गई थी बस बेसन की। तो आज गुजिया बन रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गुजिया दीदी बना रही हैं और उसमें जो भी चीजें डली थी, जैसी भी डली थी वो हम आपको बताने वाले हैं। वो दीदी हमें बताएगी ज्यादा अच्छे से। और अविराज जो है वो अभी सो रहा है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अविराज के पास, उसके बाद चलते हैं किचन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको पहले हम अविराज की दादी से मिलवाते हैं कि वो क्या कर रही हैं। क्योंकि अविराज की दादी की तबीयत आजकल कभी पैर में लग जाती है उनको, कभी हाथ में लग जाती है, तो उनकी तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती है। तो सबसे पहले अविराज की दादी से मिलते हैं। उन्होंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद वो आप देख रहे होंगे कि अभी अविराज को झूला झुला रही हैं। तो अभी माता राम से पूछ लेते हैं कि खाना क्या बनने वाला है, क्योंकि वो लोग तो एक गुलाब जामुन बनाने में व्यस्त है और एक गुजिया बनाने में। तो माता राम से पूछते हैं अभी खाना क्या बनने वाला है। ठीक है, आइए पूछते हैं। राधे राधे माते। क्या बनने वाला है खाना? खाने में दाल चावल रोटी। दाल चावल रोटी? दाल चावल रोटी बन गई। हाँ, तो केले की सब्जी रखी है, इसलिए दाल चावल दाल चावल और रोटी बनेगी बस? हाँ। और दिन में केले की सब्जी बनी थी? दिन में केले की सब्जी बनी थी और रायता बनाकर लुत्ती का, तो लुत्ती का रायता रखा और सब्जी रखी। अच्छा। और पीहू ने बनाई थी टमाटर की सब्जी, तो वो सब सुना। हाँ, सुबह सुबह दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, सुबह सुबह दोस्तों पीहू ने टमाटर की सब्जी, जो हमने पहले आपको बताया था कि जब सब्जी बनाते हैं तो प्याज मिर्ची का मसाला बनाते हैं और उसके बाद वही मसाला जो रहता था हम लोग बचपन में खाते थे, तो वही टमाटर वाली चटनी जो थी वो हमने खाई थी तली हुई, और उसके साथ पराठे खाए थे, खूब स्वादिष्ट थे। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और पीहू और दीदी को देखते हैं वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, आइए। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं किचन में और किचन में अब हम पहुंच गए हैं और अब हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अभी किचन में बन क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए। ये देखिए दोस्तों, अभी तो हमें ये तुअर की दाल दिख रही है बनते हुए, और ये जैसा कि मैंने कहा था गुलाब जामुन बनेंगे, तो अभी दूध उबल रहा है, इसके गुलाब जामुन बनने वाले हैं। और मैं ये इसमें चावल बनने वाले हैं शायद, इसलिए कुकर रखा हुआ है, अभी बने नहीं है चावल। और ये माता राम ने जो कहा था केले की सब्जी, तो ये दिन में बनी थी केले की सब्जी जो आप देख रहे हैं। और अब हम पूछते हैं दीदी से कि दीदी यहाँ पर आना, गुजिया बन गए हैं क्या? बन गए। अच्छा, अरे हाँ गुजिया तो बन गए हैं, ये रहे। ये एक
पीले दिख रहे हैं गुजिया दोस्तों और एक दिख रहे हैं व्हाइट, ऐसा क्यों है? ये डार्क ब्राउन प्रिया को पसंद है, इसलिए उसके लिए डार्क ब्राउन लेके हैं, और लाइट ब्राउन हम लोग खाते हैं तो अपने लिए लाइट ब्राउन। अच्छा, ये डार्क हैं जो ये पीहू को पसंद है इसलिए डार्क ब्राउन है, और ये जो व्हाइट वाले हैं ये अपन लोग खाते हैं। लेकिन ये अलग अलग बने कैसे हैं ये तो बताइए। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। चलो तो हम पीहू से पूछ लेते हैं ये अलग अलग कैसे हैं, पीहू अलग अलग क्यों बने हुए हैं? इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। अभी ये क्या हो रहा है? चावल रख रही है यार। अब पूछो ये हो क्या रहा है, मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, कैसी? सदियों पुरानी है। तो पहले गुजिया दीदी ने तली। हाँ दीदी को मैंने बोला कि हम थोड़ी लाइट ब्राउन तलते हैं, मतलब हाँ। डार्क ब्राउन ब्राउन सी तलते हैं। दीदी ने कहा नहीं हम सफेद सी ऐसे खाते हैं। फिर आपका फोन आ गया, दीदी लेने चली गई यहाँ फोन, तो मैं लगा ये तो सफेद सी खाती है, तो हमने तल दी। फिर उन्हें लगा कि ज्यादा सफेद है तो उन्हें दोबारा तली तो ब्राउन हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये दोबारा तलनी नहीं थी, फिर तली क्यों थी? अब उन्हें उतनी सफेद अच्छी नहीं लग रही थी, बिजली जाने लग रही थी। अच्छा, लेकिन दीदी तो अभी बोल रही थी कि सफेद हम खाते हैं और ब्राउन प्रिया खाएगी, जबकि सफेद तो पीहू ने बनाए हैं। उसी को उन्होंने सफेद को ब्राउन किया है। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो कह रही थी कि सफेद वो खाएंगी। अबे यार, तो दीदी तो बोल रही है लेकिन सफेद वो खाएंगी और ब्राउन जो है वो पीहू खाएगी, तो तुम कह रही हो कि सफेद तो तुमने निकाले हैं, तो फिर ब्राउन अगर दीदी ने निकाले हैं तो ब्राउन दीदी खाएगी ना। देखो मैं बताऊं, सिर्फ एक चीज, मैंने जो निकाले वो केसर बोलते हैं जो कलर आता है ना, मैंने उस टाइप के निकाले थे। प्रिया ने वो निकाले जो दूधिया कलर आता है, तो इस वजह से मुझे उन्हें केसर वाले कलर में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि प्रिया ज्यादा केसर वाले हो गए। हाँ, ज्यादा केसर वाले खाती है तो मैंने उसके लिए ज्यादा केसर वाले खाती है। गुजियों में केसर कौन डालता है लेकिन यार? ओरिजिनल स्टोरी क्या थी? हाँ दीदी तल रही थी गुजिया, हाँ ठीक है, तो जब दीदी तल रही थी तो हमने दीदी से कहा, दीदी ने पूछा पीहू सीख गए? तो हमने दीदी से कहा कि नहीं दीदी थोड़े और सीखेंगे। तो दीदी बोले हम ज्यादा ब्राउन नहीं खाते, हम ऐसे ही खाते हैं। तो हमने वैसे समझ लिया कि जैसे सफेद खाती है। ठीक है। तो अब दीदी चली गई लेने, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसे तल दें। ठीक है। हमारे दिमाग में ये बात थी कि सफेद नहीं खा, वो ब्राउन नहीं खाती है, तो हमने डरा आगे से कि सफेद सीख। ठीक है, तो अब जब सफेद सीख गए तो दीदी ने कहा जो ज्यादा सफेद है हम इतने सफेद नहीं खाते, अब हल्के ब्राउन भी होने चाहिए। तो दीदी ने इसको दोबारा सेक लिए, अब दोबारा सेके तो वो ज्यादा ब्राउन हुए, तो वो अब ज्यादा ब्राउन में खाती थी, तो दीदी ने उसे मेरे हिस्से में दे दिया, और जो उनने पहले सेके थे जो मीडियम ब्राउन थे वो दीदी खाई, ऐसा हो गया। अच्छा ये बात थी। हाँ, तो अब ये बताओ आप कि अब ये दूध का ये मावा कब बनेगा और गुलाब जामुन कब तैयार होंगे? कितना टाइम लगता है इसमें? इसमें अभी लगभग 2 घंटे और लगेंगे, 1 घंटे के लगभग होने वाला होगा, तो 2 घंटे लगेंगे। लगभग 3 किलो दूध है, 3 किलो दूध को पकने में, अच्छे से मावा बनने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। और जो पिछली बार खराब करा था वो भी 3 किलो ही था या 4 किलो था? अच्छा, तो 4 किलो दोस्तों पीहू खराब कर चुकी है और 3 किलो अब दोबारा ले आई है। हाँ, तो अब इसमें अच्छी सावधानी पूर्वक बना रही हूँ, इस बार खराब ना हो। अच्छा अच्छा। अब मिठाई बनाइए, एक चीज अच्छा नहीं, नहीं, पहले बता दो आप। ये है मिठाई, वो खोपरे की मिठाई बनाई माता राम ने, सूजी मावा खोपरा बेसन सब डाला है इसमें। सब डाला है मतलब माता राम तो सब डाल देती हैं, जैसे चावल पिसा हुआ डाल दिया, दाल पिसी हुई मूंग की, ये भी डाला हुआ है क्या? टेस्टी है, इसको आप टेस्ट करके देखें, आपको बहुत टेस्टी लगे। इतना हम लोग खा चुके हैं। अच्छा अच्छा, कैसी लगी है? बहुत एक नंबर। तो माता राम ने बनाई है या दीदी ने बनाई है? ये माता राम ने बनाई है। अच्छा, हाँ, पनीर भी डाला है मिठाई उसमें, पनीर भी डाला है। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ मतलब ये जो गुजिया है उसमें केसर डल जाता है और जो मिठाई है उसमें पनीर भी डलता है। और ऐसा भारत में दोस्तों, भारत तो नहीं कहूंगा मैं, पूरी दुनिया में हमारे घर में ही होता है ये चीजें जो आप देख रहे होंगे। गला नहीं था, हमने तुलना की थी केसर से, कंपैरिजन हुआ था केसर के रंग और उस भुजिया के रंग में, केसर डाला नहीं गया था। अच्छा अच्छा, इट्स योर अजम्पशन, ये फॉल्ट है आपका कि आप उसको ऐसे समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये हम अपनी गलती सुधारेंगे और इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार हम देखेंगे कि गलती किसकी थी।
गलती आप और दोस्तों इस वीडियो के टाइटल में हम ये रखेंगे कि गलती किसकी। और अगर आपके घरों में भी ऐसी गलतियां होती रहती हैं तो हमें प्लीज जरूर कमेंट करें वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स पे, जिससे हम लोगों को भी पता लगेगा कि ये मतलब जनरल वे में हो जाती हैं चीजें, ऐसा नहीं होता। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।